Hello students, welcome to the chemistry class. In previous lecture we discussed about the little more solution which is our unit number second. हमारी सेकेंड यूनिट के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन क्या होता है बेसिकली. आई होप सो आप सभी ने वो रीड आउट कर लिया होगा अच्छे से. क्लियर है. डेली जो काम करवा रहा हूँ मैं उसको केयरफुली करिए बेटा, तभी नेक्स्ट आपको समझ में आएगा अच्छे से. तो हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था बेसिकली कि वो एक सोल्यूट और सॉल्वेंट का एक मिक्सचर होता है बेसिकली वो, ठीक है. और दोनों के दोनों क्या होते हैं, आपस में नॉन रिएक्टिंग होते हैं और वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है. क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो. तो आज अब पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है कितना सॉल्वेंट है. इस बात को बताता है कंसंट्रेशन. लाइक एक सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है और कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है, ये बात डिपेंड करती है उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर. उसे क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. क्लियर है. तो आवर टुडे टॉपिक इज एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. कि एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को आप कैसे मेजर करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे शो करेंगे. तो बेसिकली अब पहली बात हम ये पढ़ते हैं कंसंट्रेशन होता क्या है. तो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, क्लियर है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड या प्रेजेंट इन ए नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितना अमाउंट सोल्यूट का डिसॉल्व्ड है या प्रेजेंट है, ये बात बताता है उसकी कंसंट्रेशन को. क्लियर है. ये क्या शो करता है? उसकी कंसंट्रेशन को शो करेगा बेटा. तो देयर आर डिफरेंट वेज to express the concentration of a solution. So there are different ways to express the concentration of सॉल्यूशन. उनमें से सबसे फर्स्ट टाइप है, सबसे फर्स्ट वे है परसेंटेज. क्लियर है. सेकंड वे है बेटा इसके अंदर स्ट्रेंथ. थर्ड वे है इसके अंदर मोलैरिटी. फोर्थ वे आता है इसके अंदर नॉर्मेलिटी. फिफ्थ टाइप है इसके अंदर मोलैलिटी. उसके बाद सिक्स टाइप आता है बेटा मोल फ्रैक्शन. एक होता है इसके अंदर बेटा मास फ्रैक्शन. और एक है पार्ट्स पर मिलियन. इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीएम भी बोलते हैं. तो दीज आर द वेरियस वेज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन. कि किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, शो करने के तरीके हैं ये. परसेंटेज, हम परसेंटेज की भाषा में बता सकते हैं कि कितना परसेंट है वो सॉल्यूशन. क्लियर है. क्या होता है परसेंटेज, कैसे बताते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे इन सभी टर्म्स को वन बाय वन. सेकंड आता है स्ट्रेंथ. हम स्ट्रेंथ के वे में ही बता सकते हैं कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है. उसके बाद मोलैरिटी, इसके वे में ही बता सकते हैं हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है बेटा. उसके बाद नॉर्मेलिटी के वे में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. मोलैलिटी, यहाँ पे थोड़ा फर्क देखिए, ये क्या है मोलैरिटी, RITY है यहाँ पर, यहाँ क्या है मोलैलिटी. इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है. कंफ्यूज मत होना, इनको बी केयरफुली रीड करना. जब भी एग्जाम में आए ये चीज़ तो उसको ध्यान से देखिएगा कि एग्जामिनर ने आपसे मोलैरिटी पूछा है या फिर मोलैलिटी पूछा है. क्लियर है. मोलैलिटी पूछा है तो उसको ध्यान से देखिए, अगर मोलैलिटी पूछा है तो उसको ध्यान से देखिए. उसके बाद मास फ्रैक्शन
के वे में भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कंसंट्रेशन टर्म को। उसके बाद मास फ्रैक्शन के वे में भी आप अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं कंसंट्रेशन टर्म को। उसके बाद है पार्ट्स पर मिलियन ppm। क्लियर, ये तीनों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इन तीनों में से दो इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना। आगे अगर आप केमिस्ट्री को डिस्कस करते हो या साइंस को, कहीं भी साइंस को डिस्कस करते हो, इवन क्लियर है, बायोलॉजी के अंदर भी आता है ये चीज़ें, और दूसरा आपकी तरह केमिस्ट्री के अंदर तो आएगी। ओके, तो आप अपने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको भी अच्छे से करिएगा। क्लियर है यहाँ पर। तो बेसिकली तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये +1 में सारी की सारी टर्म्स आ चुकी है। क्लियर है। अब आपने +1 में अच्छे से किया था या नहीं किया था उसका तो मैं कुछ अभी बता नहीं सकता आपको, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कर लिया होगा। थोड़ा बहुत हम अब डिस्कस करेंगे इनके बारे में अच्छे से। अगर जिसने नहीं किया वो भी, जिसने कर रखा अच्छे से, उसका जस्ट एक रिवाइज हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। तो अब हम इन कंसंट्रेशन टर्म्स को, इन्हें कंसंट्रेशन टर्म बोलते हैं बेटा। क्लियर है। पेपर में कई बार आ सकता है कि कंसंट्रेशन टर्म्स लिखिए सॉल्यूशन की, या फिर एक सॉल्यूशन को कितने टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है वो कंसंट्रेशन टर्म लिखिए। तो ये सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स है बेटा। अगर वो 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, वो बोलेगा कि एक्सप्लेन भी करिए इनको, तो आप इनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा एक एक को। क्लियर है। 5 एक्सप्लेन करिएगा उस टाइम पर। 5 नंबर में 5 एक्सप्लेन कर दोगे बहुत है, लेकिन 5 में करनी कौन कौन सी है? एक स्ट्रेंथ करना बेटा, एक मोलैलिटी, एक नॉर्मेलिटी, एक मोलैलिटी और एक मास मोल फ्रैक्शन, सॉरी। क्लियर है। ये 5 वहाँ पर आप डिफाइन करेंगे। परसेंटेज मत करना, ना मास फ्रैक्शन करना, ना पार्ट्स पर मिलियन करना, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है, ये 5 की 5। तो आप ये एक्सप्लेन करोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। क्लियर है मेरी बात। यहाँ पर पेपर में सवाल आएगा कि एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा, ये सारे वेज लिख दीजिएगा, इनमें से कोई भी 5 आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, या 5 ही राइट कर लिए बस। क्लियर है। तो अब हम इनको 1 बाय 1 अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम परसेंटेज को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारा परसेंटेज ही दे रखा है। परसेंटेज को बेटा बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर परसेंटेज के ऊपर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को। क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है परसेंटेज। अब बेसिकली क्या है, जो परसेंटेज, जो कंसंट्रेशन टर्म है सॉल्यूशन की, उसको एक्सप्रेस करने के भी खुद के भी कई तरीके हैं। क्लियर है। इसमें भी देयर आर डिफरेंट वेज। एक होता है परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और एक होता है मास बाय वॉल्यूम भी। क्लियर है। इस तरीके से मेजर करते हैं। परसेंटेज बाय मास में भी मेजर कर सकते हैं बेटा। क्लियर है। या फिर परसेंटेज बाय वॉल्यूम में भी मेजर कर सकते हैं। क्लियर है। या फिर एक होता है मास बाय वॉल्यूम के अंदर मेजर करना। ठीक है। मास बाय वॉल्यूम वो भी यही होता है। फिर इसी का दूसरा नाम है मास बाय वॉल्यूम। क्या नाम है बेटा उसका? मास बाय वॉल्यूम। ओके मेरी बात। तो इनके भी खुद के भी अलग अलग रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उनको भी थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना होगा। तो पहला क्या है? परसेंटेज बाय मास। क्या है बेटा? परसेंटेज बाय मास। अब जो परसेंटेज बाय मास है वो जनरली लागू होगा या यूज होगा जब इन केस ऑफ ए सॉलिड डिजोल्व्ड इन ए लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड डिजोल्व्ड इन ए लिक्विड सॉल्यूशन। जब एक सॉलिड को, यानी कि सॉलिड सॉल्यूट को डिजोल्व किया जाएगा एक लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर कह लीजिए या सॉल्यूशन के अंदर कह लीजिए, देन ये वाली टर्म लागू होगी, परसेंटेज बाय मास। अब परसेंटेज बाय मास क्या बताता है आपको? क्लियर है। परसेंटेज बाय मास बेटा क्या डिफाइन करेगा आपकी बात को? परसेंटेज बाय मास डिफाइन करेगा कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। It may be defined as the mass
ऑफ सोल्यूट, इसमें इन ग्राम्स में, इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इस 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सोल्यूट के डिसॉल्व्ड है, कितने ग्राम सोल्यूट के डिसॉल्व्ड है, ये किस बात को बताएगा, बोलो किस बात को बताएगा, ये परसेंटेज बाय मास, यानी कि बाय मास के अकॉर्डिंग बतानी है। परसेंटेज 10% सॉल्यूशन हो गया, क्या हो गया 10% सॉल्यूशन। जैसे मैं कह देता हूं कि मेरे पास 10% NaOH का सॉल्यूशन है, तो इस 10% NaOH का मतलब क्या हो गया, क्लियर है, 10% NaOH का मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब यहां पर हो गया कि 10 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व्ड है या प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। ये क्लियर है मेरी बात। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, 10% NaOH का मतलब होता है यहाँ पर, अगर मैं परसेंटेज बाय मास के विद रिस्पेक्ट टू अगर इस बात को एक्सप्लेन करूँ तो 10 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व्ड है या प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर बेटा, क्लियर है। इसको बेसिकली जो परसेंटेज बाय मास है ना, इसको मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ वेट बाय वेट है ये, इसको जनरली W/W से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार न्यूमेरिकल में लिखा होगा W/W के विद रिस्पेक्ट टू है मेरी परसेंटेज, क्लियर है। वहाँ पे शो होएगा कि जो परसेंटेज है वो बाय मास है या बाय वॉल्यूम है, क्लियर है, वो बकायदा एक्सप्लेन करेगा आपको बात को, ओके। तो यहाँ पर क्या है, वेट बाय वेट, वेट बाय वेट का मतलब क्या हो गया कि सोल्यूट भी वेट में है और सॉल्वेंट भी वेट में है। वेट का मतलब ग्राम के अंदर प्रेजेंट है, किसके अंदर बेटा, ग्राम में, यानी कि ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या सॉल्वेंट भी कह सकते हो आप लोग, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन की डिस्कशन होगा तो सॉल्यूशन आएगा बेसिकली बेटा, क्लियर है। तो ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन भी ग्राम के अंदर लेना है और सोल्यूट भी किसमें लेना है, ग्राम के अंदर लेना है आपको। वो टर्म क्या कहलाएगी, वेट बाय वेट कहलाएगी बेटा, जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अभी देखिए थोड़ा क्लियर होगा थोड़ी देर बाद मैं जब एक्सप्लेन करूंगा। अब अगर परसेंटेज बाय मास का अगर आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है, वो क्या होगा, परसेंटेज बाय मास, मैं परसेंटेज को सिंपली इसकी जो नोटेशन होती है उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेस कर रहा हूं, तो इसका होगा मास ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन या मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते होते हैं बेटा, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। आप अपने जो 10th क्लास में स्कोर किया या +1 में जितने मार्क्स आए आपके, उसका परसेंटेज निकालने के लिए आपने क्या किया होगा, जितने मार्क्स आपके आए हैं डिवाइड बाय जितने टोटल मार्क्स थे, जितने यानी कि सभी पेपरों का ऐड करके टोटल सम पहले तो फुल मार्क्स थे उनके, 100 का पेपर था तो 100 ऐड कर लीजिए, 5 पेपर थे या 6 पेपर थे, और मल्टीप्लाई बाय उसको 100 करते होते हैं हम परसेंटेज निकालने के लिए। तो सेम बात यहाँ पर है, क्लियर है, कि कितना सोल्यूट है कितने सोल्यूशन में से, क्लियर है। तो टोटल सोल्यूशन को नीचे रखिए, मास ऑफ सोल्यूट जो भी गिवन होएगा वो ऊपर रख लीजिए, और यहाँ पर क्या आएगा 100 आ जाएगा। ये निकालने का एक फॉर्मूला है परसेंटेज बाय मास को, क्लियर है। अब यहाँ पर एक दूसरी टर्म मैंने थोड़ी देर पहले लिखी थी पुत्र, क्या लिखी थी मैंने, वो परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अब उसको ही हम लोग एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं, यहीं से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा मैं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अब परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर हो गया वेट बाय वॉल्यूम। चलो एक बार डिफाइन कर लेते हैं,
इट मे बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, ये ग्राम में रहेगा, लेकिन प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट सोल्यूट का प्रेजेंट है ग्राम के अंदर, वो क्या कहलाएगा बेटा, उसकी परसेंटेज बाय वॉल्यूम कहलाएगा। बाय वॉल्यूम का मतलब कि सॉल्यूशन को वॉल्यूम की टर्म में लेना है। किस में लेना है? सॉल्यूशन को वॉल्यूम की टर्म के अंदर लेना है। क्लियर है? जैसे अगर यही लिख रखा हो 10% NaOH, क्लियर है? जैसे अब जो हमने पीछे वाले केस के लिए जब परसेंटेज बाय मास कर रहा था तो यहां लिखा होगा बाय मास, क्लियर है? गिवन मिलेगा बकायदा बाय मास, ओके। लेकिन बाय मास हो तब ये ऐसे डिफाइन होगा, लेकिन जब क्या लिख रखा हो, बाय वॉल्यूम लिख रखा हो, क्या लिख रखा हो पुत्र, बाय वॉल्यूम, कि ये 10% NaOH बाय वॉल्यूम है ये, क्लियर है? तो बाय वॉल्यूम की भाषा में आप लोग क्या कहोगे इसको फिर, कि 10 ग्राम NaOH डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में है ये। इसमें है बेटा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। ml लिखते समय ध्यान रखिएगा, m स्मॉल आता है और l क्या आता है, कैपिटल आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते होते हैं। तो आई थिंक परसेंटेज बाय वॉल्यूम को आपको क्लियर हो गया होगा। परसेंटेज बाय वॉल्यूम आपको बकायदा दिया मिलेगा, ओके। और इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लिखा जाएगा वेट बाय वॉल्यूम। क्या लिखा जाएगा पुत्र, वेट बाय वॉल्यूम, W/V, ऐसा भी लिखा हो सकता है परसेंटेज को। तो 10% NaOH है और वेट बाय वॉल्यूम है, या W/V है, या कहेगा बाय वॉल्यूम है। तो इन सभी बातों का क्या एक ही मतलब है कि 10 ग्राम NaOH डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ सॉल्यूट, क्लियर है? इन ग्राम्स के अंदर ही आएगा बेसिकली, तो क्योंकि हम ग्राम में ही बात कर रहे हैं, ऊपर मैंने लिखा भी है कि ग्राम के अंदर बात होगी भाई हमारी। तो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन द टोटल, यहाँ अब वॉल्यूम आ जाएगा बस, VOL लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन उसको बताना है किसमें, ml में बेटा, क्लियर है? तो ml के अंदर होएगा हमारा सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई बाय 100 होना ही होना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। मास ऑफ सोल्यूट, मास हमेशा ग्राम में ही होता है, कभी वॉल्यूम में नहीं होता मास, क्लियर है? यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो इन ग्राम्स, क्लियर है? तो दिस इज अबाउट द परसेंटेज बाय वॉल्यूम। दोनों को मिक्स मत हो देना। पहली बात तो बेटा आपको न्यूमेरिकल के अंदर ये चीज़ गिवन होगी, क्लियर है? वो बोलेगा कि बाय वॉल्यूम डिफाइन करना है या वेट बाय वॉल्यूम बताना है, क्लियर है? W/V बोलेगा या वेट बाय वॉल्यूम बोलेगा। अभी मैंने दोनों टर्म बताई, परसेंटेज बाय वॉल्यूम और परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास ये बेटा उसके लिए है जब सॉलिड सोल्यूट डिसॉल्व किया गया हो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, क्लियर है? अब हम दूसरे केस पे आते हैं, इन केस व्हेन लिक्विड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड सॉल्यूशन, क्लियर है? या कह लीजिए व्हेन लिक्विड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, जब एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया गया है तब कैसे आएगी परसेंटेज, क्लियर है? तो जस्ट केस चेंज हो गया है बस, क्लियर है? जस्ट केस चेंज हो गया है। अब क्या है, व्हेन लिक्विड dissolved in liquid, when liquid dissolved in liquid, तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम ही रहेगा। क्या रहेगा बेटा, परसेंटेज बाय वॉल्यूम रहेगा, लेकिन वहाँ पे लिख रखा है कि लिक्विड इन लिक्विड होएगा, क्लियर है? वो भी आपको भी देखना पड़ेगा कि वो H2SO4 के सॉल्यूशन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, क्लियर है? तो जब परसेंटेज बाय वॉल्यूम हो और लिक्विड इन लिक्विड डिसॉल्व हो तब उस बात को कैसे डिफाइन करोगे? इट मे बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। क्या आएगा बेटा,
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। बेटा क्लियर है मेरी बात? यहां पर अभी आपको आया नहीं आया समझ में? यहां पर अब क्या है बेटा कि सोल्यूट जो है वो वॉल्यूम के अंदर होगा ml में प्रेजेंट, और वो सेम रहेगा कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। न्यूमेरिकल में आपको ये चीज़ भी गिवन मिलेगी, वो कहेगा बकायदा, जैसे कि उसके पास कोई भी सॉल्यूशन है, वो कहेगा कि 10% H2SO4 का सॉल्यूशन है, क्लियर है? और वो कहेगा बेटा बकायदा आपको कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, या फिर V बाय V, ऐसे लिखा मिलेगा आपको न्यूमेरिकल के अंदर, क्लियर है? ऐसा आपको गिवन होगा न्यूमेरिकल के अंदर। उस बात को थोड़ा सा ध्यान से आपको बस देखना होगा। वैसे भी 10% H2SO4 की वो बात कर रहा है यहाँ पर, ओके? तो अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे इसी भाषा के अंदर, क्लियर है? तो यहाँ पर अब लिखा जाएगा कि 100 ग्राम ऑफ, अब 10 ग्राम नहीं आएगा, इसका मतलब है कि 10 ml H2SO4 डिजोल्ड है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, क्लियर है? यहाँ पर अब क्या हो गया है कि 10 ml H2SO4 डिजोल्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है। परसेंटेज बाय मास में आप कैसे निकालोगे? अब यहाँ पर बस क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ml के अंदर, नीचे वही आएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100% निकालने के लिए आना ही आना है। तो दिस इज अबाउट द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन नेम परसेंटेज, यानी ये परसेंटेज के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन था। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा बेटा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको इसी के ऊपर बेस्ड थिंग्स आएगी। ज़्यादातर आप परसेंटेज वाले न्यूमेरिकल में ही पजल होगे, वहीं पर आप गलती करोगे, क्लियर है? ये डैम श्योर है, मैं लिख के दे रहा हूँ। आप लोग सिर्फ परसेंटेज वाले न्यूमेरिकल्स के अंदर ही क्या करोगे, मिस्टेक्स कर सकते हैं, क्लियर है? कई बार परसेंटेज दी होगी, वो कहेगा कि बाय वेट है, बाय वेट में आप बताओगे इतने ग्राम के अंदर प्रेजेंट है वो, तो फिर आपको ये भी दिखना होगा सॉल्वेंट कितना है वगैरह वगैरह, वो चल मैं बाद में बताऊँगा बातें। वैसे तो चलो यहीं पे समझ लेते हैं हम लोग उन थिंग्स को भी एक बारी। चलिए फिर आज जस्ट इतना ही बहुत है आज के लिए। नेक्स्ट हम जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा।